जो आजादी के बाद पहली बार 1952 में अगर चुनाव हुआ तो जनता ने किसी को चुना इस क्षेत्र से सांसद के रूप में, उस व्यक्ति का नाम था लाल बाबा हेम्ब्रम, वो नाम है। उन्होंने पहला आंदोलन प्रारंभ किया था उनके साथ कूद करके, और पहला आंदोलन इस क्षेत्र में महाजनों ने और अंग्रेजों ने जो मिलकर के शराब की भट्टियां चलाई थी, उन भट्टियों को तोड़ने का पहला काम इस क्षेत्र में लाल बाबा ने किया था कि विकास का दुश्मन कोई है तो शराब है। और उस समय जब पहली बार जीते, पहले उन्होंने अपने गांव में एक विद्यालय खोला, एक हाई स्कूल खोला, और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री से कुछ मांगा, एसपी कॉलेज दुमका को मांग करके हम सबों के सामने किया। गर्व होता है ऐसे व्यक्ति पर। मैं उपस्थित यहाँ तमाम खेल प्रेमी नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, और विशेषकर हमारे साथ खड़े इस कॉलेज के प्राचार्य महोदय, हमारे जिला अध्यक्ष जी, इस खेल टूर्नामेंट में भाग लेने वाले तमाम खिलाड़ी मित्रों, और सबसे बहुमूल्य जिन्होंने इस भव्य आयोजन को हम सबों के सामने दिया है, इस टूर्नामेंट के आयोजक मंडली के एक सदस्य, जरा जोरदार ताली तो उनके लिए बजनी ही चाहिए। इतना जोरदार कार्यक्रम प्रत्येक साल हम सबों के सामने बड़ी मेहनत और मशक्कत से वो पेश करते हैं। लाल बाबा नाम कहते ही रोंगटे खड़े हो जाते। एक ऐसा नाम जो आजादी के बाद पहली बार 1952 में अगर चुनाव हुआ तो जनता ने किसी को चुना इस क्षेत्र से सांसद के रूप में, उस व्यक्ति का नाम था लाल बाबा हेम्ब्रम, वो नाम है। और केवल वो सांसद नहीं थे, एमपी नहीं थे, आजादी की लड़ाई में पूरा परिवार उनका लड़ा था। सोचने वाली बात है, उनके दादा आजादी की लड़ाई में, उनके पिताजी, उनके चाचा आजादी की लड़ाई में, सब जेल के सलाखों में बंद रहे। और लाल बाबा ने भी 1942 जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी का हुआ, उन्होंने पहला आंदोलन प्रारंभ किया था उनके साथ कूद करके, और पहला आंदोलन इस क्षेत्र में महाजनों ने और अंग्रेजों ने जो मिलकर के शराब की भट्टियां चलाई थी, उन भट्टियों को तोड़ने का पहला काम इस क्षेत्र में लाल बाबा ने किया था कि विकास का दुश्मन कोई है तो शराब है। और उस समय जब पहली बार जीते, पहले उन्होंने अपने गांव में एक विद्यालय खोला, एक हाई स्कूल खोला, और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री से कुछ मांगा, एसपी कॉलेज दुमका को मांग करके हम सबों के सामने किया। गर्व होता है ऐसे व्यक्ति पर जिन्होंने उस समय विचार किया कि विकास का कोई अगर बड़ा हथियार है, दुनिया को जीतना है, तो हाथ में कलम लेना होगा। ये ताकत हमें दिखाई थी। एक बार फिर से लाल बाबा को हम सब सलाम करते हैं, उनके जुनून को सलाम करते हैं, और उनकी जुनून को आज कायम रखने वाले इस तमाम चैंपियनशिप कराने वाले एक एक प्रतियोगी, एक एक सहभागी लोगों को, तमाम लोगों को भी सलाम करते हैं कि आपने लाल बाबा को याद किया है। फिर से उन्हें सलाम करते हुए आइए, मुझे विश्वास है यह टूर्नामेंट अपनी सफलता के सबसे ऊंचाई को छूएगा। केवल यही नहीं, पूरे दुनिया में इस टूर्नामेंट का नाम होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहर।